कि हम तेरे पाक और पवित्र नाम का महिमा दे प्रभु। और प्यारे खुदावंद जी, जो वचन जो प्रभु यीशु से शब्द तेरे पवित्र वचन में से पढ़े गए हैं पिता, विश्वास करते हैं कि ये तेरे मुंह के शब्द हैं प्रभु। और प्यारे खुदावंद जी प्रभु, ये साधारण शब्द नहीं बल्कि प्रभु ये पत्थरों को भी फाड़ देने वाली शब्द है प्रभु, ये हृदयों को भी हिला देने वाली शब्द है प्रभु, ये आत्माओं को झंझोड़ देने वाली शब्द है प्रभु। और जैसा कि तेरा कलाम कहता है, चट्टानों को प्रभु तोड़ देने वाली शब्द है होने पाए प्रभु। आज जब तेरा वचन बोला जाए, तेरा वचन प्रचार किया जाए प्रभु, हर एक हृदय प्रभु आनंदित हो प्रभु, हर एक प्रभु पत्थर दिल प्रभु यीशु मसीह मोम का हृदय बन जाए, मांस का हृदय बन जाए प्रभु यीशु मसीह। और तेरा वचन सच प्रभु हर एक जिंदगी को बदल के रख दे प्रभु। क्योंकि प्रभु हमने पिछले सप्ताह प्रभु वीरवार की सभा को प्रभु हमने तेरे बदन को खाया है प्रभु, तेरे लहू को पिया है प्रभु। और तेरे खुदावंद जी प्रभु, आज सचमुच तो ने कहा है कि जो मेरा बदन को लेता है उसमें मेरा हिस्सा है, जो मेरे लहू को पीता है उसमें जीवन है। और सच में प्रभु अनंत जीवन की बातें सिर्फ तेरे पास है, उन्हें छोड़कर हम कहां जाएं? वो सिर्फ तेरे पास है पिता, और कोई जगह नहीं है, और कोई दूसरा स्थान नहीं है पिता, सिर्फ वो बहता हुआ झरना तू है प्रभु। आज उस झरने में से तू हमें पिला प्रभु, और हमें तृप्त कर प्रभु प्यारे खुदा जी, ताकि हम खुद एक उमड़ता हुआ झरना बन जाए प्रभु। और तेरे नाम को महिमा देते रहे पिता। तू दया कर, कृपा कर, मदद कर, सहायता कर। प्रार्थना सुन कबूल कर। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। गॉड ब्लेस यू। आप सभी बैठ सकते हैं। नबी की एक बात बड़ी अच्छी लगती है मुझे। नबी ने कहा कि फेथ इज डिपेंड ऑन फॉरगिवनेस। विश्वास किस पर आधारित है? विश्वास क्षमा पर आधारित है, और ये सबसे बड़ा हथियार है। हालेलुया। और नबी ने कहा संसार में, जगत में अगर आपके पास प्रेम रूपी हथियार है तो आप कभी भी जिंदगी में हार नहीं सकते हैं। हालेलुया। प्रेम रूपी एक ऐसा हथियार है जो कभी आज तक फेल नहीं हुआ है। मैंने इसके ऊपर एक छोटी सी कहानी बताई थी, उस औरत की जो अपने पति की रिस्पेक्ट नहीं करती, कहती मेरा पति ऐसा है, झगड़ालू है, मेरा पति ये करता है, वो करता है। तो जब वो एक खुदा के दास के पास गई तो उसने कहा कि मेरा पति मेरे वश में हो जाए। आज बहुत सारी बहनें हो सकती हैं जगत में, संसार में, मेरा पति मेरे वश में हो जाए नहीं है, तो इसीलिए वो खुदा के भवन में जाते हैं, खुदा के दासों के पास जाते हैं, कोई ऐसा मंत्र दो कि मेरा पति मेरे वश में हो जाए। पर मैं कहता हूं कि तंत्र मंत्र तो काम नहीं करेगा, तंत्र मंत्र काम नहीं करेगा, पर एक चीज है जो काम करती है, और वो खुदा का वचन है। और नबी ने कहा ये कभी फेल नहीं होता है। हालेलुया। और इसके ऊपर जो सिद्धता का कटिबंध है वो क्या है? वो प्रेम है। हालेलुया। और जिसे हम एंड टाइम मैसेज वाले चोटी का पत्थर कहते हैं, है ना? क्या कहते हैं? चोटी का पत्थर कहते हैं। हालेलुया। तो उस औरत ने, जिसने कहा कि मैं अपने पति को अपने वश में, अपने कंट्रोल में करना चाहती हूँ, तो उसने दास के पास जाकर कहा कि मुझे कोई तरीका बताइए। उसने कहा मैं एक चीज कर सकता हूं, उसे समझाने के लिए। तू ऐसा कर, एक जंगली शेर के सर का एक बाल लेकर आना है। अगर तू वो उसके सर का बाल लेकर आ जाएगी तो मैं कहता हूं 101% तेरा पति तेरे वश में हो जाएगा। वो बहन बड़ी खुश, अच्छा ऐसे हो जाएगा, लेकिन डर भी रही है, अब जंगली शेर का बाल कौन लेकर आए? हालेलुया। तो उसने क्या किया? उसने किसी और से भी सलाह ली, और जब उसने सलाह ली तो उसने कहा कि तू ऐसा कर, जो जंगली शेर है जहां पर वो रहता है, तू वहां पर बहुत सारा मांस लेकर जा, और उस मांस को उसकी गुफा के आगे रख दे। और वो औरत गई, डरते डरते उसने जाकर गुफा के आगे मांस रख दिया।
तो शेर गुफा के अंदर था, उसको जो मांस की स्मेल आई, खुशबू आई, तो उसने बाहर आकर देखा मांस पड़ा है, उसने औरत को भी देखा, तो उसने मांस को खा लिया और फिर से अंदर चला गया। औरत डरते मारे वापस घर आ गई। अगले दिन फिर उसने ऐसा किया, तीसरे दिन फिर ऐसा किया, चौथे दिन ऐसा किया। धीरे धीरे वो उसको मांस दादी शेर आता, खाता और आराम से गुफा में चला जाता। शेर को बैठे बिठाए भोजन मिल जाता, बैठे बिठाए भोजन मिल रहा था। और वो औरत अब धीरे धीरे उसका डर खत्म होने लगा। किससे? शेर से। अब उसने देखा, शेर ने भी सोचा ये औरत आती है मेरे लिए भोजन लेकर आती है, और वो भी धीरे धीरे उसका जो जंगलीपन था वो खत्म हो रहा था उसके प्रति। और उसने क्या किया, औरत ने जब देखा अब शेर कुछ नहीं कर रहा, अब उसके पास तक जाने लगी। जब उसके पास जाने लगी, शेर को मांस खिलाने लगी, तो धीरे धीरे शेर को हाथ लगाना शुरू किया। जब हाथ रखा, शेर ने कुछ नहीं कहा, अब उसका डर खत्म हो चुका था। अब उसने धीरे धीरे अपना हाथ शेर के सर पर ले गया। अब शेर को पता कोई बात नहीं भाई, ये तो मेरी सेवा कर रही है, ये तो मुझे भोजन खिला रही है। तो उसने क्या किया, धीरे से उसका एक बाल उठा लिया। अब जैसे ही बाल उखाड़ा, उसको बड़ी खुशी, बड़ा आनंद, अब मेरा पति मेरे वश में है। अभी तो बाल ही आया है, तो पति नहीं आया। तो जब वो वहां पर पास्टर के पास गई, सेवादार के पास गई और कहा पास्टर जी देखो, मैं जंगली शेर के सर का बाल ले आई। पास्टर ने कहा बहुत गुड, बहुत अच्छा मेरी बहन, तुमने बड़ा अच्छा काम किया। तो मुझे ये आप बताओ पास्टर जी, अब मेरा पति मेरी कंट्रोल में हो जाएगा, मेरे वश में आ जाएगा? जरूर आ जाएगा। तो पहले मुझे ये बता कि शेर कैसे मेरे कब्जे में आया भाई? पास्टर ने सवाल किया। ये कौन सौखा काम था? मैंने पता क्या किया, मैंने जो उसको मांस पसंद था, हर रोज जाकर उसको मांस खिलाया, और शेर जब मांस खाता था, रोज मैं जाती थी। धीरे धीरे मेरा डर खत्म हो गया और शेर के पास मैं जाने लगी, और मैंने एक दिन उसका बाल उखाड़ लिया। तो पास्टर ने क्या जवाब दिया, अगर तुम एक इतने भयानक खतरनाक जंगली जानवर शेर के सर का बाल उखाड़ सकती है, उसे अपने कंट्रोल में रख सकती है, तो तू अपने पति को भी इसी प्रकार अपने प्रेम के द्वारा, अपने प्यार के द्वारा तू उसे अपने कंट्रोल में ले सकती है। ये प्यार ही, प्रेम ही एक चीज है जो हमें एक दूसरे के कंट्रोल में रख सकती है। हालेलुया। ये सबसे बड़ा हथियार है। अगर कोई आप चाहते हैं कि हम संसार को जीतना चाहते हैं, लोगों को जीतना चाहते हैं, तो हमारे पास प्रेम रूपी हथियार होना चाहिए। तो अगर आप नरक में जाना चाहते हैं, तो फिर आप अपने हृदय में नफरत को रख लीजिए, वो सीधा नरक का द्वार है। हालेलुया, हालेलुया। तो इसीलिए नबी ने कहा कि प्यार जो है, प्रेम जो है, और वो भी अगापे प्रेम जो है। प्रेम दो प्रकार का है, एक है अगापे और दूसरा है फिलियो प्रेम है। एक आत्मिक है और एक शारीरिक है, लेकिन हमारे पास आत्मिक प्रेम है। आत्मिक प्रेम जो है वो आपकी उन्नति करता है, वो आपको वचन में आगे बढ़ाता है, वो आपके जीवन में एक नई बेदारी को लेकर आता है। कौन सा प्रेम? आत्मिक प्रेम। हालेलुया। इसलिए जो मेरा विषय भी चल रहा है वो यही है, स्पिरिचुअल रिवाइवल, आत्मिक बेदारी। और आत्मिक बेदारी खुदा के कलाम के द्वारा, खुदा के वचन के द्वारा और प्रेम के द्वारा आती है। हालेलुया। प्रभु भोज की सभा में सभी उपस्थित थे, सभी ने लिया, और आप जानते हैं कि प्रभु भोज लेना ये कोई छोटी बात नहीं है। हर बार समझाया जाता है, ये प्रभु भोज मसीह ने कहा वचन में, जो कोई मेरा मांस नहीं खाता उसमें मेरा कोई हिस्सा नहीं है, जो मेरा लहू नहीं पीता उसमें जीवन नहीं है। उसने कहा मेरा मांस सचमुच खाने की वस्तु, मेरा लहू सचमुच पीने की वस्तु है, और जो इसे खाता है, इसे पीता है, उसी में अनंत जीवन है। हालेलुया, हालेलुया। तो स्पिरिचुअल रिवाइवल यानी कि आत्मिक बेदारी, और ये कब आती है? जब आपके अंदर, पर्टिकुलर एक व्यक्ति के अंदर शुरू होती है।
फिर उसके परिवार में जाती है। जब परिवार में वो आत्मिक बेदारी आती है तो अपने आप जहां भी वो जाते हैं वहां आत्मिक बेदारी ही होती है। हालेलुया, हालेलुया। तो हम पढ़ रहे थे कि शरीर के जो काम है और आत्मा के जो काम है यही हमें सांसारिक तौर पर और आत्मिक तौर पर क्या करते हैं, प्रकट करते हैं कि हम हमारे जीवन में आत्मिक बेदारी आ चुकी है या अभी तक नहीं आई है। हालेलुया। और शरीर के काम हमने पढ़े हैं, हर बार पढ़ते हैं। जब से ये संदेश चल रहा है शरीर के काम प्रकट है, वह विचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, वैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, डाह, मतवालापन, ये सारे किसके काम है? शरीर के काम है। लेकिन आत्मा के काम प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, क्षमापण और संयम, ये आत्मा के फल हैं और यही आपके जीवन में बेदारी को लेकर आते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो बहुत सारी बातें बताई गई थी और ये जो है शरीर के जो काम है ये एक तरह से शराब है। ये क्या है? इनवैलिड कर्ज और वैलिड कर्ज। शराब भी दो प्रकार के, एक जायज और एक नाजायज। अब जब जायज आ जाता है तो जायज कैसे आता है? जब हम शरीर में होते हैं, शरीर में होकर हम जो भी काम करते हैं तो ये जो वैलिड कर्ज हैं ये हमारे जीवन में आ जाते हैं। और जब हम आत्मा में चलते हैं तो इनवैलिड कर्ज ये कभी हमारे जीवन में नहीं आ सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और शराब पाने का कारण ये हमारे ऊपर निर्भर है कि हम उन्हें अधिकार दें या ना दें। हालेलुया। अब देखिए कि यीशु मसीह ने अगर क्रूस के ऊपर अपनी जान दे दी, अपना लहू बहा दिया, तो फिर हमें दुआ करने की, प्रार्थना करने की क्या जरूरत है? अगर उसने अपना लहू बहा दिया, हमने वचन में पढ़ा था कि जो काट के ऊपर लटकाया जाता है वो क्या करता है? वो श्रापित है। हालेलुया। और यीशु मसीह किसके लिए श्रापित बना? वो हमारे लिए बना श्रापित, क्योंकि गलत काम किसने किए? हमने किए। झूठ किसने बोला? पाप हमने किए, गलत काम हमने किए, अपराध हमने किया और खून हमने किया, पाप हमने किया, हत्याएं हमने की। और हमारे इन सारे श्रापों के बदले यीशु मसीह क्रूस के ऊपर श्रापित बन गया। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन मैंने आपको बताया था कि श्राप आने के कई कारण हो सकते हैं। श्राप आने के कई कारण हो सकते हैं और ये बहुत ही क्रूर होते हैं। जो श्राप होते हैं ना, ये बड़े ही क्रूर होते हैं, भयानक होते हैं। और ये जब आ जाते हैं किसी बीमारी के रूप में, किसी तकलीफ के रूप में, किसी परेशानी के रूप में, ये किसी भी रूप में आ सकते हैं। हो सकता है ये दुष्ट आत्मा के रूप में आ जाए। हालेलुया। और आप देखिए कि बहुत से कारण हो सकते हैं कि श्राप आपकी जिंदगी में पनपने लगते हैं। ये हमारा एक विचार विमर्श है कि ताकि हम आगे से ध्यान रखें कि ये कैसे आते हैं, क्यों आते हैं। हालेलुया। और ध्यान दीजिए, आप अपने, सबसे पहले आपने एक काम करना है, आप अपने साथ वाले के साथ बैठे हुए मुस्कुरा के कहना, हंसकर, गॉड ब्लेस यू। एक दूसरे को बोलिए गॉड ब्लेस यू, हाथ मिलाकर बोलिए। हाँ, एक दूसरे को बोलिए गॉड ब्लेस यू और चेहरे पे खुशी होनी चाहिए, खुश होकर फिर बोलिए आपको आशीष मिले, बहन आपको आशीष मिले, भाई आपको आशीष मिले। बोलिए आई एम ब्लेस्ड। आप बताइए एक दूसरे को, आई एम ब्लेस्ड, वी आर ब्लेस्ड, you are blessed, I am blessed, you are blessed, we are blessed। मैं आशीषित हूँ, तुम आशीषित हो, हम सभी आशीषित हैं। हालेलुया, हालेलुया।
हालेलुया। और हम आशीष के अधिकारी हैं। बाइबल कहती है, खुदा का कलाम कहता है हम आशीष के अधिकारी हैं। हमारे पास अधिकार है कि हम दूसरों को आशीष दें। और देखिए, ये अधिकार एक विश्वासी के पास है, ये अधिकार एक खुदा के जन के पास है कि वो दूसरों को आशीष दे सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं एक दूसरे को, आई एम ब्लेस्ड, यू आर ब्लेस्ड, वी आर ब्लेस्ड। हमारे द्वारा लोग आशीष पाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये मैंने पता क्यों आपको पढ़ाया है, क्यों बुलवाया है? हम आशीषित लोग हैं। हम खुदा के द्वारा नियुक्त किए हुए लोग हैं। हमारे ऊपर कोई श्राप नहीं चल सकता है। और गिनती उसकी 23 में लिखा है कि निश्चय याकूब के ऊपर कोई मंत्र नहीं चल सकता। फिर चाहे कोई कितना भी शराब क्यों ना दे, कोई कितना भी कुछ ना बोले, कोई भी असर नहीं होगा। हालेलुया। परंतु गौर करें, ध्यान दें, शराब जो होते हैं जब ये जिंदगी में पनपने लगते हैं, ये बड़े ही भयानक होते हैं, बड़े ही क्रूर होते हैं, बड़े ही निर्भीक होते हैं। हालेलुया। और आप देखिए कि किसी बाइबल के विद्वान ने कहा है शराब के बारे में, कहता है जो एक अदृश्य ताकत है। शराब क्या है? एक अदृश्य ताकत है जो दिखाई नहीं देती है पर काम करती है। पता ही नहीं चलता है कि हम शराब के अधीन आ चुके हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो उसने बताया है जो एक अदृश्य ताकत है, एक अदृश्य रुकावट है जो आपको उन्नत होने में, फलवंत होने में रोकती है। शराब कभी भी किसी को मसीह में, वचन में, कलाम में आगे बढ़ने नहीं देता है। हालेलुया। और ये शराब जो है ये पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता रहता है जब तक हम इसे छुटकारा नहीं पा लेते हैं। नहीं तो ये क्या करता है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता रहता है। हालेलुया। हमारे एक भाई थे और उनके विश्वासी थे और उनके साथ के 5 भाई थे जो कुछ समय बाद उनकी डेथ होती रहती थी। कभी बड़ा भाई चला गया, फिर उसके बाद दूसरा चला गया, फिर तीसरे की डेथ होगी, चौथे की हो गई, और इस प्रकार से सारे भाई लगातार क्या होते रहे, मरते रहे। हालेलुया। और ये क्या चीज है? ये श्राप होता है जो कि उस व्यक्ति के परिवार में चल रहा होता है। और बाइबल कहती है, खुदा का कलाम कहता है कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला श्राप होता है। अब ये श्राप कैसे आता है? इसके कारण क्या हो सकते हैं? या तो हम कह सकते हैं अनाज्ञाकारी के कारण। किसके कारण है? अनाज्ञाकारी के कारण है। और फल ना देने के कारण श्राप आ जाते हैं। हालेलुया। अब निर्गमन 20 उसकी 5 इसको थोड़ा पढ़िए, मैं चाहता हूं ताकि आपको थोड़ा और क्लियर हो जाए। निर्गमन 20। तो उनको दंडवत ना करना, हाँ, और ना उनकी उपासना करना। तो उनको दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर। क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा, बोलिए, जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। यहोवा परमेश्वर कैसा है? जलन रखने वाला परमेश्वर। कि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर हूं। वो उसके अंदर आग है। जब हम उसके वचन के खिलाफ चलते हैं तब वो क्या करता है? पढ़िए। और जो मुझसे बैर रखते हैं, और जो मुझसे बैर रखते हैं, दुश्मनी रखते हैं, उनके बेटों, हाँ, पोतों, अब ध्यान से सुनिए, उनके बेटों, उनके पोतों और परपोतों को भी, और उनके परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। किसका दंड दिया करता हूँ? पितरों का दंड, बाप दादाओं का दंड दिया करता हूँ। अब गलती माँ बाप करते हैं तो भुगतना किसे पड़ता है? बच्चों को भुगतना पड़ता है। माता पिता की जो बुराई है किस पर आती है? बच्चों के ऊपर।
फिर क्या होता है, ये जो श्राप है अपने आप आगे पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। हालेलुया, हालेलुया। अब देखिए कि ये एक अदृश्य ताकत है, जो रुकावट है, जो आपको हमेशा परेशान करके रखती है, ये और इसका प्रभाव बहुत अधिक होता है। किसका? शराब का। समझ आ रही बात को? बात समझ आ रही है ना? ये एक विचार विमर्श कर रहे हैं हम। कई बार कहता हूं जाने अनजाने में हम उसके अधीन आ जाते हैं और हमें पता भी नहीं लगता है। हालेलुया, हालेलुया। अब ध्यान दें, कई लोग ऐसे होते हैं जो फलवंत तो हो जाते हैं, परंतु फिर भी वह अपने पहले वाले स्थानों में दोबारा आ जाते हैं। अब वो बढ़ तो जाते हैं। अब देखिए, जब संत मत्ती की इंजील हम पढ़ते हैं, वहां 4 प्रकार की भूमि के बारे में बताया गया है, बीजों के बारे में बताया गया, दृष्टांत है जो। हालेलुया, हालेलुया। तो जो एक बीज है वो कहां पर गिरे? झाड़ियों में। अब झाड़ियों ने क्या किया? उन्हें दबा लिया। अब चिंता, यानी कि उसका जो व्याख्या दी गई है कि संसार की चिंता ने उन्हें दबा लिया। अपनी चिंता नहीं है, अपनी कोई टेंशन नहीं है, दूसरों की चिंता ने उन्हें क्या कर दिया है? दबा दिया। अब उन्हें ज्यादा संसार की चिंता रहती है, और जो ऐसा क्या कहते हैं, अपना अभिषेक, अपना मसा वो खराब कर लेते हैं दूसरों की चिंता लेकर, है ना? अब देखिए, बाइबल कह रही, खुदा का कलाम कह रहा है कि वहां पर क्या होता है कि हम संसार की चिंता करके, संसार के कामों की चिंता करके हम अपना मसा क्यों खत्म करें, हम अपना लेवल क्यों डाउन करें? जो खुदा ने हमें अभिषेक दिया है, जो हमें मसा दिया है, हम उसमें बने रहें। हालेलुया, हालेलुया। तो लिखा, संसार की चिंता के कारण हम बहुत बार उदाहरण देते, चिंता किसकी? परिवार की चिंता, है ना? काम काज की चिंता, बच्चों की चिंता, पढ़ाई लिखाई की चिंता, ये सब काम क्या करते हैं? हमारे अभिषेक को खत्म करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो इसीलिए ध्यान दीजिए, अगर हम शराबों की लिस्ट देखें तो बहुत बड़ी लिस्ट है ये बाइबल में। कितने जानते हैं इस बात को? बहुत बड़ी लिस्ट है शराबों की। अगर हम पढ़ते हैं ना व्यवस्था विवरण 28 अध्याय, तो वहां 1 से लेकर शायद 12 तक जो है आशीष है ना? और उसके बाद वही आशीषें जो है शराबों में कब बदल जाती हैं? जब हम खुदा के वचन से बाहर होते हैं, जब हम उसके लहू से बाहर निकल आते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मैं पिछली बार बता रहा था कि जब हम उस लहू के अभिषेक से बाहर निकल जाते हैं और शैतान के मैदान में चले जाते हैं, तो वहां वॉलीबॉल खेलते हैं, तो जो वॉलीबॉल क्या होता है? हमेशा पिटता है। इधर से थप्पड़ पड़ा, उस तरफ गया, उधर से थप्पड़ पड़ा, इस तरफ आ गया, उसे चपेड़े ही पड़ती रहती हैं। उस कौन मारता है? शैतान, दुष्ट मारता है। हालेलुया, ऐसा क्यों? क्योंकि हमने अपने अभिषेक को छोड़कर हम संसार के साथ जाकर मिल गए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब देखिए, व्यवस्था विवरण 28 उसकी 33 में लिखा है, शराब क्या है? ये कहता है कि कमाओगे तुम, परंतु तुम्हारी कमाई दूसरा खाएगा। ये भी एक शराब है। मेहनत हम करते हैं, कमाते हम हैं, लेकिन हमारी कमाई को, हमारी मेहनत को कोई दूसरा ही खा जाता है। हालेलुया, हालेलुया। तो बेदारी कैसे आएगी? हम आत्मा में कैसे आएंगे? हालेलुया, हालेलुया। और ये एक भयानक रूप है। मेहनत आप करते हैं, पर आपकी कमाई में कोई बरकत नहीं होती है। ये व्यवस्था 28 और उसकी 33 आयत है, इसको पढ़ लीजिए। तेरी भूमि की उपज और तेरी सारी कमाई एक अनजाने देश के लोग खा जाएंगे। तेरी भूमि की उपज और तेरी कमाई अनजाने देश के लोग खा जाएंगे, पता भी नहीं लगेगा। बहुत सारा धन लेकर आए, बहुत सारा पैसा कमाया, लेकिन पता ही नहीं चला कहां गया। दूसरे खा गए, किस्त लेने वाले आ गए,
मोटरसाइकिल की किस्त लेने वाले आ गए, फ्रिज की किस्त लेने वाले आ गए, फलाने आ गए, लोन लिया था वो आ गए, ये आ गए, वो कहां गई कमाई? हालेलुया। अब देखिए, मैं आपसे 3 बातें बताना चाहूंगा। शैतान आपके जीवन में तब तक शराब नहीं ला सकता है जब तक आप उसे अधिकार नहीं देते हैं। कब काम नहीं कर सकता है? जब तक आप ही उसे अधिकार न दे। बाहर शैतान का दरवाजा खटखटाए, मुझे अंदर आने दो, आपको पता भी ये शैतान है, ये शराब है, तो क्या आप दरवाजा खोल देंगे? अगर कोई पागल कुत्ता आपके गेट पर खड़ा और आप क्या उसे अंदर आने देंगे? जबकि आपको मालूम है। वैसे ही जब तक आप गेट दरवाजा नहीं खोलेंगे वो कभी भी अंदर नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही दरवाजा खोल के अंदर आएगा और काट लेगा। यही स्थिति उन शराबों की है। जब तक आप ही अपने जीवन में उसे आने का न्योता नहीं देते हैं तब तक वो कभी नहीं आ सकता है। या दूसरा कारण, अगर परमेश्वर हुक्म ना दे। अब निर्भर किसके ऊपर है? जब हम खुद लेते हैं ये हमारी गलती होती है, जब परमेश्वर की ओर से हमारी परीक्षा होती है तो ये हमारी ताड़ना होती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब या तो परमेश्वर हुक्म दे या आप ऐसे काम करें कि जिसके द्वारा शैतान को ये अधिकार मिले कि मैं इनके जीवन में आ जाऊं। अब निर्भर किसके ऊपर है? लोगों के ऊपर, व्यक्ति के ऊपर। हालेलुया, हालेलुया। अब आपका सवाल हो सकता है कि परमेश्वर क्यों अलाउ करेगा कि इनके ऊपर शराब आए? क्या परमेश्वर करेगा कभी? वो अनुमति देगा? नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? सवाल है कि इनके जीवन में शैतान चाहता है कि बेदारी ना आए। वो कभी नहीं चाहता कि बेदारी आए इनके जीवन में। हालेलुया। इसीलिए आप देखिए कि संत मत्ती के इंजील 21 अध्याय उसके 18 आयत में जब प्रभु यीशु मसीह ने अंजीर के पेड़ को क्या दिया? शराब दिया और वो उसी वक्त, जबकि वो बेदारी का समय था, वो फल देने का समय था, और यीशु मसीह आया और फल देने के समय में वो अंजीर के पेड़ के ऊपर कोई फल मौजूद नहीं था। जबकि ना ही उसकी पहले वो स्थिति थी जब एक फल देने वाली स्थिति थी। पहले क्या होता है? छोटा सा फूल निकलता है, फिर उसके बाद वो फूल के नीचे फिर फल आता है, फिर फल बड़ा। लेकिन उस पेड़ पर फल आने वाली स्थिति भी नहीं थी। पता नहीं लग रहा था ये फल देगा। और जब यीशु मसीह उस पेड़ के पास गया, उसने देखा कि उसने फल खाने के लिए उसकी ओर देखा, परंतु पत्तों को छोड़ उसमें और कुछ ना मिला। यानी कि उसमें एक विश्वासी का गुण भी नहीं पाया गया। हम कह सकते हैं अच्छा विश्वासी, यू आर बिलीवर, पर अरे तेरे में तो विश्वासी वाला कोई गुण ही नहीं है, दिखाई दे रहा है, तो विश्वासी कैसे? तेरे काम नहीं बता रहे हैं। वैसे ही उस पेड़ के उसके काम बताने चाहिए थे, फल लगा होना चाहिए था, प्रकट होना चाहिए था, और यीशु ने क्या किया? उसे श्राप दिया, आज के बाद तेरा फल कोई ना खाए। और तुरंत वो पेड़ सूख गया। चेलों ने जब वापस आए, अरे प्रभु तूने इसे श्राप दिया तो ये तो सूख गया। अब यीशु ने शराब दिया, परमेश्वर कैसे अलाउ कर सकता है कि आपके जीवन में शराब आए? तो यीशु ने उसे शराब क्यों दिया? क्योंकि उसके जीवन में कोई भी विश्वासी वाला, चर्च वाला कोई गुण नहीं पाया गया। उसमें वो चीज नहीं पाई गई जो यीशु मसीह चाहता था। हमारे अंदर एक बेदारी होनी चाहिए। एक विश्वासी के अंदर 24 घंटे बेदारी चलती रहती है। बाइबल कहती है कि जो प्रेरित थे, डिसाइपल, वो हमेशा कैसे रहते थे? आत्मा से भरे रहते थे, लगातार निरंतर, और जहां भी जाते थे उनकी परछाई से रोगी चंगे हो जाते थे। और इतनी उनमें सामर्थ्य, इतनी बेदारी थी कि पतरस, उसके बारे में तो लोगों ने ऐसे विचार बना लिए थे कि जब पतरस इस नगर में से, इस गली में से, इस सड़क में से गुजरे तो वो क्या करते थे? वो मरीजों को लाकर, बीमारों को लाकर सड़क पर डाल देते थे। वो 4 पाई समेत उठा लाते थे जो पैरालाइज के पेशेंट होते थे, और लाकर उन्हें डाल देते थे। क्यों डाल देते थे? जब पतरस यहां से निकलेगा
उसे हाथ रखने की जरूरत नहीं है, उसे बोलने की जरूरत नहीं है, उसे देखने की भी जरूरत नहीं है। उसका बस परछाई पड़ जाए तो ये चंगे हो जाएंगे। अब अगर पतरस की परछाई में इतनी सामर्थ है तो अगर पतरस हाथ रखे तो क्या कुछ नहीं हो सकता था। हालेलुया, हालेलुया। ये एक पवित्र आत्मा की बेदारी है, और जब बेदारी आपके अंदर हो गया, आपकी परछाई से भी रोगी चंगे हो जाएंगे। आप भीड़ से गुजरेंगे, दुष्ट आत्मा तो कोसों दूर भाग जाएंगे। क्यों? आपके अंदर एक रिवाइवल है, आपके अंदर एक बेदारी है, और वो बेदारी क्या करती है? दुष्ट आत्मा को हिलाकर रख देती है। तो इसीलिए बाइबल कहती है, खुदा का कलाम कहता है कि हमें हमेशा प्रार्थना में रहना चाहिए। और प्रार्थना क्या करती है? प्रार्थना हालातों को बदलती है, प्रार्थना परिस्थितियों को बदलती है, प्रार्थना आपके जीवन में एक नई बेदारी को लेकर आती है। जब आप प्रार्थना करते हैं तो आपका चेहरा बताता है। उस दिन आपके चेहरे में कोई यहाँ सिलवट नहीं होगी। जिस दिन आपने सुबह उठकर प्रार्थना की होगी ना, जो भाई बहन सुबह उठकर भोर के समय खुदा के साथ बातें करते हैं, और वचन में लिखा है जबूरों की भजन संहिता लिखा है, जो लोग भोर के समय उठकर खुदा को ढूंढते हैं, किसके साथ? यत्न के साथ, जोर के साथ, ताकत के साथ, और लिखा वो उसे पा भी लेते हैं। तो जब आप यहोवा को पा लेते हैं, फिर आपके अंदर एक बेदारी होती है, और आप सारा दिन पवित्र आत्मा से भरे रहते हैं। सारा दिन कोई ना कोई गीत भी चलता रहता है ना, कोई भी गीत आप जब सुनते हैं तो शाम तक वो गीत आपके होठों से चलता रहता है। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस के बारे में देखिए, पौलुस कौन था? परमेश्वर का चुना हुआ एक जन था, और उसके अंदर बेदारी भरपूरी के साथ थी। और उसके बारे में तो बड़ा खास विचार था है। रुमाल, साधारण कपड़ा, उसे टच कराओ, जाकर घर में बीमार के ऊपर डाल दो, तो बीमार क्या हो जाते थे? चंगे हो जाते थे। अब ये सब कैसे होता था? ये सब कुछ पवित्र आत्मा की बेदारी के द्वारा। जब आपके अंदर पवित्र आत्मा की बेदारी है तो लोग आपके पास बैठेंगे, उन्हें एक नया उमंग, नई आस, एक नई ताजगी महसूस होगी। हालेलुया, हालेलुया। लिखा है, एक बार मैं पढ़ रहा था कि जब आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास बैठे, जब आप उसकी बातों को सुने और आपके विचार बदल जाएं, आपको कुछ महसूस हो, तो समझ लेना वो व्यक्ति एक खास व्यक्ति है। जिसकी बातों के प्रभाव से आपका जीवन बदल जाए तो वो व्यक्ति एक खास व्यक्ति है। हालेलुया। और खास बनाने वाला कौन है? खास बनाने वाला खुदा का वचन, खास बनाने वाला खुदा का आत्मा, जो हमेशा आपको सभी में खास बनाकर रखता है। वीआईपी, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं बता रहा था कि परमेश्वर, ये यीशु मसीह खुदा, वो क्यों अलाउ करेगा कि आपकी जिंदगी में शराब आए? वो नहीं चाहेगा। लेकिन कैसे आते हैं? जब हम उसके वचन से बाहर होते हैं, उसकी आज्ञा से बाहर होते हैं, उसके वचन के अनुसार अपना जीवन गुजार नहीं होते हैं, तो वो अपने आप आ जाते हैं। और शैतान इसी ताक में तो रहता है, वो आपको डिमोरलाइज करता है ना, आपकी आस को तोड़ता है, आपको निराश करता है। आप निराश हो जाए, चिंता में पड़ जाए, फिर आप प्रार्थना भी नहीं करेंगे। जब कभी आपको कोई परेशानी होती है, कभी आप परमेश्वर के हजूरी में आत्मा से बैठ सकते हैं? नहीं बैठ पाते हैं। कारण क्या है? ये शैतान ही है। परेशानी डाल देगा, मुश्किल डाल देगा, चिंता डाल देगा कि ये अगर आत्मा से भरकर दुआ करेगा तो ये मेरे कामों को खत्म कर देगा। तो इसीलिए वो क्या करता है? उसका सबसे बड़ा हथियार यही है, आपको बेआस करना, सबसे बड़ा निराश करना। जो आपकी एक आशा है मसीह के वचन के प्रति, उसे डाउन करना।
जब डाउन हो जाते हैं, आप देखिए कभी महसूस कीजिए, कईयों के साथ हुआ होगा, मेरे साथ भी होता, जब कभी कोई परेशानी आ जाती है तो जब मैं प्रार्थना करता हूँ तो मेरा मन होता कि मैं चाहे 1 घंटा दुआ कर लूं, अगर मैं 2 घंटे भी बैठा रहूं तो मन में अगर बेचैनी है तो दुआ तो हो रही है, लेकिन वो आत्मा के साथ वैसे नहीं मैं कर पा रहा हूं, मैं वो स्थिति में नहीं आ पा रहा हूं। क्यों? वो शैतान नहीं चाहता कि आप प्रार्थना करें, आप खुश होकर खुदा की उपस्थिति में जाएं, आपके अंदर एक रिवाइवल हो, वो आपके उस रिवाइवल को, उस बेदारी को खत्म करना चाहता है। और जब आप सामर्थ्य से भरे होंगे तो आप शैतान के राज्य को कमजोर कर रहे हैं। जब एक विश्वासी पैदा होता है ना, जब प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेता है, उसे अपना उद्धार करता स्वीकार करता है, तो वो परमेश्वर के राज्य में एक यानी कि सदस्य को बढ़ाता है। तो अगर परमेश्वर का राज्य बढ़ रहा है तो घटा किसका? शैतान का घटा ना। तो शैतान चाहेगा कि मेरा राज्य घटे, वो तो चाहता है कि मेरा राज्य प्रॉपर मजबूत रहे। भाई इसमें तो मैं और भी तोड़ कर लेके आऊंगा ना, और भी लोगों को तोड़ कर लेके आऊं ताकि मेरा राज्य मजबूत रहे। हालेलुया। तो आप सोचिए, ये जो इनवैलिड कर्ज है, ये जो श्राप है, अगर हम दुआ करते हैं प्रभु इस श्राप को खत्म कर, तो क्या शैतान उधर चुपचाप आराम से बैठा होगा कि आपने प्रार्थना की और उसने खत्म होने दिया? बताइए। वो पूरा प्रेशर आपके ऊपर बनाकर रखेगा, वो तब तक दबा कर रखे जब तक कि आपकी प्रार्थना उसे तोड़कर चीरकर ऊपर ना पहुंच जाए। हालेलुया। अब आप खुद हिसाब लगाइए कि आपकी प्रार्थना कितनी पावरफुल होनी चाहिए जो आकाश को भी बंद कर दे। अब इसमें यह नहीं कि आपने जोर लगाना शुरू कर देना है। बाइबल कहती है विश्वास की प्रार्थना। कौन सी प्रार्थना? विश्वास की प्रार्थना। लिखा है स्पष्ट होठों की प्रार्थना, फिर चाहे वो 2 शब्द ही क्यों ना हो, पर हमारे पास वो रिवाइवल होना चाहिए, तब आपके वो 2 शब्द भी क्या करने का काज को बंद कर सकते हैं। एलिया ने क्या कहा था? मेरे कहे बिना। ये अब एलिया की मर्जी थी, उसके पास अधिकार था, उसके अंदर वो एक बेदारी थी, और मेरे कहे बिना ना तो बारिश पड़ेगी, ना ही बारिश तो दूर की बात, एक ओस की बूंद भी नहीं पड़ेगी, एक छोटी सी बूंद भी नहीं पड़ेगी जब तक मैं ना कहूं। ये एक एलिया के अंदर क्या था? रिवाइवल था, बेदारी थी। और आज यही बेदारी हमारा यहोवा परमेश्वर चाहता है उसके लोगों के अंदर हो। हालेलुया, हालेलुया। अब देखिए कि श्राप आपको फलवंत नहीं होने देते हैं, आप उठते हैं परंतु फिर वहीं पहुंच जाते हैं। आपके जीवन में एक नई ताजगी आती है, आप फलवंत होना शुरू होते हैं, लेकिन होता क्या है? थोड़े समय बाद फिर से आप वही उसी स्थिति में आ जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रार्थना कमजोर होती जा रही है, हमारा विश्वास कमजोर होता जा रहा है, हमारे विश्वास का लेवल कमजोर होता जा रहा है, इसीलिए शैतान हैवी होता जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। और देखिए ये एक स्टडी है, एक विचार विमर्श है। कई लोगों के पास इर्द गिर्द आपने श्रापों को देखा होगा, हमें नजर आते हैं, जो विश्वासी लोग जानते हैं, पता लग जाता है ये एक श्राप है। क्यों? हमें कैसे पता लगता है? भाई पवित्र आत्मा बताता है, खुदा का कलाम बताता है, बाइबल हमें बताती है। हालेलुया। आप देखिए कि पहला कारण ये हम इसे पढ़ते हैं उत्पत्ति 12 उसकी 1 पढ़ेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक जेनेसिस 12 उसकी फर्स्ट। यहोवा ने अब्राहम से कहा, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। और अपने कुटुंबियों को, अपने पिता के घर को छोड़कर कहां चला जा? जहां उस देश में जहां मैं तुझे दिखाऊंगा। अभी दिखाया नहीं था, लेकिन खुदा ने कहा था कि मैं तुझे वहां लेकर जाऊंगा, लेकिन इससे पहले तुझे क्या करना है? इससे पहले तुझे अपने पिता के घर को छोड़ना है, तुझे अपने रिश्तेदारों को छोड़ना है, तुझे अपनी इच्छाओं को छोड़ना है, तब तुझे मैं वो देश दूंगा, दिखाई दूंगा।
तुझे दे दूंगा। कहने का मतलब ये खुदा का। हालेलुया। हाँ पढ़िए। और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। अब यहाँ पर यहोवा परमेश्वर जब अब्राहम को यहाँ पर कॉलिंग है ना, इसे कॉलिंग आ रही है खुदा की ओर से, बुलाया जा रहा है, बुलाया उसकी, और वो उसे क्या दे रहा है यहाँ पर? ब्लेसिंग दे रहा है, आशीषें दे रहा है, और वो क्या कर रहा है कि मैं तुझसे क्या करूंगा? एक बड़ी जाति बनाऊंगा। हाँ पढ़िए। और तुझे आशीष दूंगा। और मैं तुझे क्या करूंगा? आशीष दूंगा। और तेरा नाम महान करूंगा। और तेरा नाम क्या करूंगा? महान करूंगा। और तू आशीष का मूल होगा। और तू आशीष का क्या होगा? मूल होगा। अब आशीष किसके द्वारा आ रही है? आई एम ब्लेस्ड, यू आर blessed, वी आर blessed. आशीष किसके द्वारा है? अब्राहम के द्वारा, है ना। हम अब्राहम के बेटे और बेटियां हैं, हम उसके वंश में से हैं। खुदा ने वंशों में से नहीं कहा, अब्राहम का वंश मसीह, और मसीह में हमें सारी आशीषें मिलती हैं। और जब मसीह में हमें सारी आशीषें मिलती हैं, तब हमारे द्वारा लोग आशीषें पाते हैं। तो उसने कहा, मैं तुझे आशीष का मूल ठहराऊंगा। हाँ पढ़िए। जो तुझे आशीर्वाद दे, जो तुझे आशीर्वाद दे, उन्हें मैं आशीष दूंगा। उन्हें मैं आशीष दूंगा। जो तुझे, अब देखिए ये बात आप अपने मन में बांध लीजिए। एक सच्चे विश्वासी को, ध्यान से सुनिए मेरी बात को, एक सच्चे और पक्के विश्वासी को कोई व्यक्ति श्राप नहीं दे सकता है। जी आप बात अपने दिल, अपने दिमाग, दिल की गहराइयों में, जहां पे दिल का तल है ना, तला है, वहां बिठा लो। कोई भी आपको श्राप नहीं दे सकता है। क्यों नहीं दे सकता? खुदा का वायदा है भाई, प्रॉमिस है, खुदा की एक कमिटमेंट है। किसके साथ? अब्राहम के वंश के साथ। हालेलुया। एक बार ना हम गीत गा रहे थे, जबूर गाते हैं, जो इज़राइलियां दा खुदा, है ना। तो हम गा, तो मेरे पिताजी बोलते कि तुम ये जबूर गा रहे हो, इज़राइलियों का खुदा है, हमारा थोड़ी है ना। वो तो इज़राइलियों का खुदा है, यहूदियों का खुदा, हमारा थोड़ी है, हम भी उसकी आराधना करें। तो मैंने भी उस वक्त थोड़ा सोचा, हाँ बात तो सही है, ये तो इज़राइलियों का, तो हम भी उसकी आराधना कर रहे हैं, तो हम कैसे भी इसमें आ गए। और खुदा ने कुछ समय के बाद इस बात को प्रकट किया, जब हम अब्राहम के उस वायदे को लेते हैं, उस कमिटमेंट को लेते जो खुदा ने दी है, तो हम भी इज़राइलियों में शामिल हो जाते हैं। तब हम भी खुदा के बेटे और बेटियां बन जाते हैं, तब वो हमारा खुदा बन जाता है। आमीन। हालेलुया। और शायद मेरे ख्याल से व्यवस्था भी उन्होंने लिखा है, वह लिखा है, ऐसी कौन सी जाति है जिसका परमेश्वर उसके इतना नजदीक है जितना तुम्हारा यहोवा है। कोई भी ऐसी नहीं है जगत में, संसार में, जितना यहोवा परमेश्वर हमारे नजदीक और हमारी सुनता है। हालेलुया, हालेलुया। अब यहाँ पर क्या है कि उसने कहा कि जो तुम्हें आशीर्वाद दे, उन्हें मैं आशीर्वाद दूंगा। अब देखिए यहाँ पर हमें कुछ समझना है। अब हमें हमेशा एक दूसरे को क्या करना है? ब्लेस्ड सिस्टर, यू आर ब्लेस्ड। जब आप उसे ब्लेस करें, यानी कि आप खुद ब्लेस्ड हो रहे हैं। अब ये समझ लिए, मैं कहता हूं कि आप इस शब्द को हमेशा बोले, घर में बोले, बच्चों को बोले, अपने पति को बोले, अपनी पत्नी को बोले, अपने परिवार में बोले, अपने भाई बहनों को बोले, यू आर ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड। हमेशा ऐसे बोले, क्योंकि जब आप ऐसा कर रहे होते हैं, आप खुद आशीषित हो रहे होते हैं। खुदा का वायदा है, पढ़िए इसे दोबारा। जो तुझे आशीर्वाद दे, जो तुझे आशीर्वाद दे, उन्हें मैं आशीष दूंगा। तो खुदा क्या कहता है? उन्हें मैं आशीर्वाद दूंगा। जो तुम्हें आशीर्वाद दे, उन्हें मैं आशीष दूंगा। हाँ जी पढ़िए। और जो तुझे कोसे, परंतु जो तुझे कोसे, उसे मैं श्राप दूंगा। उसे मैं क्या करूंगा? श्राप दूंगा।
अब जो कोई अगर आपको श्रापित करता है या आपको ऐसा बोलता है तो यहोवा कहता है उसे मैं श्रापित करूंगा। हमें जरूरत नहीं है बोलने की, हमें जरूरत नहीं है कुछ ऐसा करने की, वो काम खुदा का है। ये प्रोसेस ये अपने आप चलता रहेगा, है ना। इसमें हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये हमें बेदारी में आना है, हमें वचन में आना है, वचन पर खड़े होना, विश्वास करना है, तब ये बात आपके जीवन में काम करेगी। हालेलुया। मेरी बात समझ रहे हैं? समझ आ रही ना बात को? कब आएगी? खुदा ने कहा है जब तुम एक दूसरे को आशीष देते हो तो आपके ऊपर खुद ब खुद आपके घर जाने से पहले आशीष घर में होगी। आपके परिवार में आप प्रभु मेरी बहन के परिवार को बड़ी बरकत दे, इसके पास गाड़ी नहीं है, सिर्फ गाड़ी चाहिए प्रभु, इसके पास आत्मा के फल से आत्मा के फल दे, उससे पहले आपके अंदर आ जाएंगे। अब ऐसा कीजिए, ऐसा बोला करिए। हालेलुया। अगर आप जब बुराई करेंगे तो बुराई पहले घर में होगी, वो फिर आपके साथ ही जाएगी। अच्छा तूने बुलाया तो मुझे जाना पड़ेगा। ये है कि उस ये श्राप जो है अपने आप ऊपर आ जाते हैं। हालेलुया हालेलुया। हाँ पढ़िए। और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। और पृथ्वी के सारे कुल किसके द्वारा आशीष पाएंगे? अब्राहम के द्वारा। लेकिन यहाँ पर मैंने पिछले संडे बताया ये छठी ब्लेसिंग जो है ये क्या है? ये उसकी सुरक्षा है। अब्राहम की क्या है? सुरक्षा। उसने कहा अब्राहम तेरा भाग और तेरी ढाल मैं हूं। जब लूत ने सारा अच्छा ले लिया, उसने चराइयां ले ली, हरे हरे बड़े बड़े मैदान ले लिए, उसने सारी भूमि ले ली, बड़े अच्छे नदियां नाले सब ले लिए, ये वाली साइड ले ली भाई। तो अब्राहम के हिस्से में क्या आया? बंजर जमीन आई। तो उसने खुदा की ओर देखा, प्रभु क्या ये है मेरे लिए? अब्राहम तेरा हिस्सा तेरा भाग मैं हूं। ये अब्राहम का वायदा था। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और ये जो छठी आयत है, छठी ब्लेसिंग जो है, ये अब्राहम की सुरक्षा है। अगर अब्राहम की सुरक्षा है तो हमारी क्या है? हमारी भी सुरक्षा है। हालेलुया। इसलिए टेंशन नहीं लेनी, कोई चिंता नहीं करनी किसी बात की, फिक्र नहीं करनी किसी बात की। और उसमें बिलाम ने क्या किया था? बिलाम ने खुदा के लोगों को, इस्राएलियों को श्राप देना चाहा, लेकिन खुदा ने क्या किया? उसे आशीष में बदल दिया। उसने बता दिया, बिलाम क्या तुझे नहीं पता वो आशीषित लोग हैं? है ना। उसने याद दिलाया कि वो आशीषित लोग हैं। नहीं, खुदा एक बार फिर से कोई ट्राई करने देते, तो बहुत सारी धन दौलत दिखा रहे हैं, बड़ा अच्छा स्थान देने की कोशिश कर रही है, तो मैं थोड़ा सा फिर से पूछ लेता हूँ। खुदा का चल ठीक है भाई। अब खुदा क्यों बेफिक्र हो गया? उसे पता मैंने इन्हें आशीर्वाद दे रखा है, मैंने इन्हें ब्लेसिंग दे रखी है। अब बिलाम तो चाहे जितना मर्जी बोल, जितने मर्जी श्राप दे, अब कोई श्राप काम नहीं करेगा, क्योंकि उनकी तरफ से मैं खड़ा हूं। उनकी ओर से मैं खड़ा हूं और मैं तेरे मुंह के शब्दों को ही बदल दूंगा। ये एक ब्लेसिंग थी, ये एक सुरक्षा कवच था। हालेलुया। मैं बता रहा था कि ये कर्ज जो कभी हमारे ऊपर अगर आते, अगर हमने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई है तो कोई हमारे ऊपर अगर बुलेट यानी गोली चलाएगा तो उससे हमें धक्का जरूर लगेगा। हम हिल सकते हैं, अपने स्थान से थोड़ा पीछे उसके प्रेशर से जा सकते हैं, और वो लेकिन वो गोली आर पार नहीं होगी। ऐसे ही जिसमें बुलेट प्रूफ, भाई सुनील बैठे हैं, भाई संजू बैठे हैं, पता है नहीं भी आर्मी में या पुलिस में बुलेट प्रूफ जैकेट जो है उसका क्या बेनिफिट होता है ना। तो ये क्या करती है? ये हमें बचाती है। और आज ये बुलेट प्रूफ जैकेट क्या है? ये खुदा का लहू, ये परमेश्वर का लहू, उसका वचन है। जब हम अपने आप को वचन के बीच में ढक लेते हैं, छिपा लेते हैं, फिर जितनी मर्जी बुलेट चलती रहे, टा 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 चलता रहे, कोई असर नहीं होगा।
कोई कुछ नहीं होगा। कोई जितना मर्जी शराब देता है, तू शराब पीता है, तू शराब पीता है, तू शराब पीता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हालेलुया। लेकिन फर्क कब पड़ता है? जब लहू से बाहर आ गए, जब खुदा के वचन से बाहर हटे, तब अपने आप शैतान कहता है हाँ ये तरीका है। अब बिलाम ने काम किया था, पता आपको, जब उसने देखा कि ये लोग श्रापित नहीं हो सकते। अब बिलाम की शिक्षा नबी का संदेश है, और निकुलाइयों के काम और बिलाम की शिक्षा, आप जब इन्हें पढ़ेंगे ना तो आपको सब बात समझ आ जाएगी। तो यहां पर बिलाम ने चालाकी की थी, और चालाकी उसने क्या की? उसे पता था कि मैं इन्हें श्राप नहीं दे सकता। अब मैंने 3 बार कोशिश की, कभी इस पहाड़ी से, कभी उस पहाड़ी से, कभी उस पहाड़ी से, और मैंने छतरे, मैंने बैल, मैंने ये जानवर सब बलि किए, परंतु उसका कोई भी नतीजा नहीं निकला। अब उसने एक चालाकी की, उसने बलाक राजा को पता क्या सलाह दे दी? उसने कहा राजा मैं दुनिया में एक चीज, उसने जैसे कहते हैं शैतान के छल छिद्र बहुत बारीक होते हैं, जो आम लोगों को दिखाई नहीं देते हैं, ना वो समझ पाते हैं। उसने क्या किया? उसने कहा मैं तुझे एक चीज बताता हूं, तू एक काम कर, अभी तुम्हारा एक त्योहार आने वाला है, और वो कौन सा त्योहार था? बालपोर देवता का। किसका? बालपोर देवता का त्योहार आने वाला है, और तू उस त्योहार में इन इजराइलियों को न्योता दे, इन्हें बुला ले। अब वो इतना गंदा त्योहार होता था, वहां पर लिखा भी इतना गंदा, नबी कहता है कि वहां जब औरतें नाचती थी, नाचते नाचते वो अपने कपड़ों को उतार देती थी, और ऐसे जुआ खेला जाता था वहां पर, गलत हुआ जो सब, यानी कि जो गंदगी थी उस त्योहार में होती थी। अब हुआ क्या? बलाक जानता था, बिलाम जानता था, अगर इन्हें श्रापित करना है तो ये चाल चलनी पड़ेगी। तो उसने उसको सलाह दी कि तूने न्योता दे। अब राजा ने भेज दिया अपने दूत, आप बिलाम के पास गए। हम कहां जा रहे हैं? इजराइलियों के पास जा रहे हैं। हाँ खुदा के लोगों, हम जानते हैं तुम, आप बड़े ब्लेस्ड हो, आपके ऊपर कोई ऐसी चाल नहीं चलती, आपके ऊपर कोई श्राप नहीं चलता, बड़े महान हो, खुदा आपके साथ है, खुदा आपको कुछ नहीं होने देता। हमारा न्योता स्वीकार करो, हमारे त्योहार में आना है, आप सभी देना, परिवार समेत आना। अब बहुत बार क्या होता है, कई बार हमें न्योते ऐसे मिल जाते हैं परिवार के समेत, ना उन्होंने बुलाया, जाना पड़ना, की करना है ना, दोबारा नहीं मुंह मत्थे लगना है ना। उनके मन में विचार आए, चलो यार ये तो वही है, चल फिर क्या हुआ, पहले भी तो मिलते थे, पहले भी तो वहां जाते थे, पहले भी तो इकट्ठे थे, पहले भी तो हम वहां पर इन त्योहारों को देख चुके हैं, सब कुछ कर चुके हैं, तो अब जाने में क्या बुराई है? कोई नहीं, पास्टर जवाब दिलाएंगे, कर लेंगे गल पास्टर, है ना, चलेंगे, कोई बात नहीं, खुदा को देख लेंगे, चलेंगे। अब वहां जब गए त्योहार से पहले तो बड़े शांति के साथ आराम से बैठ रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, सब कुछ आ रहा है, टेबलों पर बैठे हैं, जैसे आम है ना, शादी में आता है, प्रोग्राम में आता है, बैठे बैठे सब कुछ मिल रहा है। अब धीरे धीरे जब समय बीत रहा है, त्योहार अपने चरम पर आ रहा है, अब वो धीरे धीरे इजराइल चल यार उसे स्टार पे जाके खा के आने थे, मजा नहीं आ गया, थोड़ा घूमते हैं, देखते हैं, उस तरफ देखते हैं वहां क्या हो रहा है, अच्छा यहाँ ये है, देखो यहाँ गन छूट हो रही है, अरे देखो यहाँ ये, वहां उनके त्योहार में ऐसे मेला था, वो नबी का मेला था वो, और वहां पर ऐसे स्टाल, ऐसे ऐसे त्योहार, वहां पर ऐसी ऐसी बातें हो रही थी। अब वो घूमने लगे इजरायली लोग, पहले भी आए, मैं पहले भी देखा, उसको बता रहा अपने भाई को, दूसरे को, और तेरे को पता, मैं सब पता है उन बंदूक कितना चलाते हैं, तेरे को पता, मैं पहले बहुत बार देखा है, अब बता रहे वो एक दूसरे को। अब ऐसा करते करते क्या हुआ, वो जब ऐसे स्थानों में पहुंच गए जहां पर औरतें नाच रही थी, और नबी कहते हैं छोटे छोटे कपड़े पहने हुए थे, और जब वो वहां पर गए, बात सुनो, ऐसा देखिए, दूसरे को, तीसरे को, करते करते सारे इजरायली वहां पहुंच गए, और जब वो वहां पहुंच गए तो वहां उन्होंने व्यभिचार किया, और नबी कहते जब व्यभिचार किया तो खुदा की निगाह में मार खाने के योग्य हो गए। और खुदा ने क्या किया, तब उसने ये नहीं देखा कि ये वही आशीषित लोग हैं, ये वही अब्राहम का वंश है, उस वक्त खुदा ने क्या देखा, अपना वचन देखा, अपना कलाम देखा, उस लहू को देखा कि क्या मेरा लहू है, अब वो लहू के नीचे से निकल चुके थे।
तो खुदा ने वहां 22,000 इजराइलियों को मार दिया। अब बलाक राजा बिलाम 10 बड़े पक्के बंदे सी, टुटते नहीं सी, बड़े कहते बड़े तगड़े विश्वासी हैं। हुन दस क्या हुआ? अब बताओ क्या हुआ? बलाक भी खुश है और बिलाम भी खुश। ये बिलाम की एक चाल थी। आज शैतान यही चालें चलता है। वो खुदा के लोगों को, खुदा के बेटों को, उसकी बेटियों को और उसके बच्चों को क्या करता है? लहू से साइड में करना चाहता है, ताकि जब ये गलती करें तो अपने आप ये मारे जाएंगे। ये किसकी चाल है? ये बिलाम की शिक्षा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो यहाँ पर खुदा ने वो जो सुरक्षा कवच था किसने तोड़ा? क्या खुदा ने तोड़ा? क्या वो अपने वायदे से मुकरा? वायदे से कौन मुकरा? इजरायली, जिन्होंने पाप किया, गलत काम किया, नशे किए, गालियां निकाली, झगड़ा किया, उन्होंने उस प्रॉमिस को तोड़ा था। और जब आप प्रॉमिस को तोड़ देते हैं तो आप शराब के अपने आप अधीन आ जाते हैं। फिर खुदा नहीं बख्शता, फिर वो पहचानता नहीं। फिर कहता है जितने मर्जी आपने दुआएं की, प्रार्थना की, भैया आप वचन से बाहर है, इस टाइम आप कलाम से बाहर हैं। फिर उस वक्त खुदा ये चीज नहीं देखेगा कि पहले तूने कितनी रात भर दुआ की, वो इसको साइड में रख देगा। वो देखिएगा तूने ऐसा क्यों किया भाई। न्याय के दिन ऐसा ही होगा। परमेश्वर ने क्या देखना है? उसने तो अपने निज पुत्र का लहू देखना है, उसने तो आपका करैक्टर देखना है, उसने आपका जीवन देखना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। और ये अब्राहम की एक कॉलिंग थी और उसको 7 ब्लेसिंग दी और 6ठी ब्लेसिंग उसकी सुरक्षा थी। हालेलुया। खुदा जब भी कोई आपको कोई आशीष या कोई बरकत देता ना, उसके साथ वो उसकी सुरक्षा भी देता है। बहुत बार मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को, जब उन्हें उदाहरण के तौर पर मैं बता रहा हूं, जब नई गाड़ी मान लीजिए मिल जाती है या कोई स्कूटर या मोटरसाइकिल मिल जाता है या कोई चीज मिल जाती है, तो होता क्या है? जैसे घूमने के एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी डिस्ट्रॉय, पूरी तरह से खत्म। तो क्या हुआ? सुरक्षा कहां थी? सुरक्षा तो पहले चर्च जाते, दुआ करवाते, प्रार्थना करते और खुदा को साथ लेकर जाते तो सुरक्षा थी, उस वायदे को लेते। हालेलुया, हालेलुया। अब देखिए अब्राहम सर्वशक्तिमान का दास था और कोई भी परमेश्वर का अभिषिक्त, कोई भी दास, कोई भी आराधक, कोई भी विश्वासी, यदि आप उन्हें कोसेंगे तो क्या होगा? शराब। ये वायदा पास्टर के साथ, एल्डर के साथ, डीकन के साथ, विश्वासियों के साथ, हर किसी के साथ है जो उस पर विश्वास करते हैं। और जो इनमें से किसी एक को कोसे तो वो कहां पर है? शराब के अधीन है। वो यहां बोलकर गया नहीं, शराब घर में पहले बैठा सोफे पर, आज अभी मैं तो तेरा इंतजार कर रहा था, तो वहां देखकर आया तो मैं पहले ही यहां आकर बैठ गया हूं। तो इसीलिए अब्राहम सर्वशक्तिमान का दास था। और देखिए मूसा कौन था? मूसा सर्वशक्तिमान का दास था और उसकी बहन ने ही उसके खिलाफ बोला। किसके खिलाफ बोला था उसने? मूसा की पत्नी के खिलाफ बोला था, है ना? लेकिन बोला उसने मूसा की पत्नी के खिलाफ, तो सुना किसने? यहोवा परमेश्वर ने सुना। उसने क्या कहा कि तुम मेरे दास के खिलाफ, मेरे दास की पत्नी के खिलाफ बोलने से जरा भी डरे नहीं? तुम्हें कोई डर नहीं लगा? तुम्हें कोई भय नहीं लगा? हालेलुया। और देखिए कोई भी परमेश्वर का जो अभिषिक्त जन होता है, कोई भी खुदा का दास होता है, कोई भी आराधक जो होता है या वो विश्वासी है, अगर आप उन्हें कोसेंगे तो ये बात याद रखना, आप श्रापित हो जाते हैं। मेरी बात समझ आ रही है? इसलिए आप ध्यान रखना इन बातों का। ये मैं नहीं कह रहा, ये बाइबल खुदा का कलाम कह रहा है, ये वचन कह रहा है। आप किसी भी, मैं बात को दोबारा दोहरा रहा हूं, आप किसी भी
परमेश्वर के अभिषिक्त जन के खिलाफ, या आप किसी विश्वासी के खिलाफ, या आप किसी भी आराधक के जो खुदा की आराधना करते हैं, अगर उनके खिलाफ बोलते हैं, आप शराबित होने जा रहे हैं। समझ आई बात? हाथ उठाकर कहते हैं, समझ आ गया? हालेलुया, हालेलुया। और कभी कभी हम परमेश्वर के अभिषिक्तों के खिलाफ इतना निडर होकर बोलते हैं, इतना निर्भीक होकर बोलते हैं, उतनी तेजी से श्राप आता है। जितना हम निडर होकर बोलते हैं, उतनी जल्दी श्राप आएगा। ये दोनों की स्पीड बराबर है। श्राप उससे ज्यादा है, वो जल्दी आता है। हालेलुया। और देखिए कि भूल कर भी, कभी भी भूल कर भी किसी सच्चे अभिषिक्त जन पर उंगली ना उठाए और ना ही उसको बुरा भला बोले। तीमुथियुस में लिखा है, जो खुदा के दास है वो कितने आदर के योग्य हैं? 2 गुने आदर के योग्य हैं। तो आप सोच लीजिए कि 2 गुने आदर के योग्य, यानी कि माता पिता भी एक तरफ खड़े हैं, आपके भाई बहन एक तरफ खड़े हैं, आपकी पत्नी एक तरफ खड़ी है, आपका पति एक तरफ खड़ा है, आपके बच्चे एक तरफ खड़े हैं, खुदा का दास अकेला खड़ा है। 2 गुने आदर के योग वो है। तो किसी भी खुदा के अभिषिक्त जन के ऊपर उंगली मत कर, उंगली ना उठाए, ना घर में बोले, नहीं तो क्या होगा? श्राप तैयार है। और देखिए यीशु ने, अब ध्यान दीजिए, यीशु ने दुष्ट आत्माओं को निकाला तो उन्होंने क्या कहा? ये बाल-ज़बूल की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकाल रहा है ना? अब यीशु कौन था? वो परमेश्वर का मसा किया हुआ एक जन था, और परमेश्वर की सारी भरपूरी उसी के अंदर काम कर रही थी। हालेलुया। अब देखिए यीशु ने कहा कि मनुष्य के सब पाप, उसकी सब निंदा, वो सब क्षमा किए जाएंगे, पर पवित्र आत्मा के खिलाफ बोलने वाले को ना तो इस लोक में ना आने वाले लोक में क्षमा किया जाएगा। तो हमें कितना डरना चाहिए। आज वो भय कौन लेकर आएगा? खुदा का वचन, पवित्र आत्मा, जिसके अंदर वाकई में सच्चाई का आत्मा है, उसके अंदर डर होगा, वो डरेगा, खौफ खाएगा। आजकल तो पता क्या, आजकल तो पास्टर को, जैसे लीडर्स लोग ना बड़े बड़े, सीधा लोग ने पढ़ते प्रधानमंत्री को पकड़ लेते हैं, आजकल पास्टर को गले से पकड़ते हैं। आज ये स्थितियां हो चुकी हैं। लीडर को पकड़ लो, कुछ नहीं होगा। आप छूट जाएगा, हो सकता है इसने वोटें देनी है, इसकी कितनी वोटें भाई? 1000 वोट है इसकी, चल छोड़ दो भाई, वोटें देनी है, छोड़। पर खुदा इस मामले में कोई भी वोट नहीं देखेगा। वो ऐसा कुछ नहीं देखेगा, ना धन, ना दौलत, ना कुछ नहीं। उसने सिर्फ देखना है वचन पूरा किया, कलाम को पूरा किया। और देखिए, और यीशु पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरपूर होकर काम कर रहे थे। जब उन्होंने उस अभिषेक पर उंगली उठाई तो ये निंदा क्षमा नहीं की जाएगी। जो अभिषेक के अधीन होकर काम कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, तो आप श्राप को ही ले रहे हैं जब आप उनके खिलाफ बोलते हैं। चर्च में अगर कोई बर्तन की भी सेवा कर रहा है, उसके खिलाफ भी बोल दिया तो तब भी आप वहीं पर हैं। कलीसिया में खाना बनाने के खिलाफ बोल दिया तब भी आप वहीं पर हैं। आप जो डीकन्स है, एल्डर्स है, कोई भी है, किसी के खिलाफ भी अगर कोई बोल देता है, आप उसके नीचे हैं। बात समझ आ रही? समझ आ रही सभी को? तो हल क्या है इसका? हल है, अगर आपको लगता है कि कोई दास या कोई पासवान या कोई आराधक, ध्यान से सुनिए मेरी बात को, अगर आपको लगता है अगर कोई पासवान, अगर कोई आराधक, या अगर कोई विश्वासी, या अगर कोई भोजन बनाने वाला, या कोई एल्डर, या कोई डीकन्स, इनमें से कोई भी है, आपको अगर लगता है कि इनके अंदर कोई कमी है, तो नबी ने कहा है आप उनके घर जाइए।
बैठकर बात कीजिए, समझाइए। हालेलुया। तो अगर आपको लगता है कि उनके अंदर कोई कमी है तो आप व्यक्तिगत रूप से उनसे मिलिए और बताइए। अगर आप उससे सच्चा प्रेम रखते हैं, क्या रखते हैं? सच्चा प्रेम रखते हैं और आत्मा से चलते हैं, तो आप उनके पास जाएं, प्यार से प्रेम से बात करें। ये तरीका है। हालेलुया, हालेलुया। और अगर आप उनसे नहीं मिल सकते हैं, नहीं जाना चाहते हैं, इसका भी हल है। समझे मेरी बात को? इसका भी हल है। अगर आप नहीं जाना चाहते हैं या आप नहीं मिल पा रहे हैं या नहीं जाना चाहते हैं, तो एक हल है। आप अपने घर में कोठरी में जाइए, घुटने के बल हो जाइए और उसके लिए उपवास कीजिए, उसके लिए प्रार्थना कीजिए, उसके लिए आंसू बहाइए। फिर ये हल है। हालेलुया, हालेलुया। और नबी कहता है तब तक प्रार्थना करते रहें जब तक परमेश्वर उसे बदल ना दे। अब काम कौन सा आसान है दोनों में से? कौन सा आसान लगा? पहले वाला या दूसरे वाला? पहले वाला आसान है ना? नहीं तो भाई 3 घंटे दुआ में बैठना पड़ेगा, उपवास रखना पड़ेगा। तो या तो इस तरह मेहनत कर लीजिए या सीधा जाइए, भाई जयमसी की, बहन जयमसी की, हमने प्रभु बोझ लिया है, प्रभु की देह को लिया है, आज वो देह हमारे अंदर फलवंत हो रही है, इसलिए हम आपके पास आए हैं। आप कह सकते हैं, है ना? हालेलुया। एक व्यक्ति था जो हमेशा, इस बात को कहकर मैं समाप्त करूंगा, एक व्यक्ति था जो हमेशा किसी सेवक के खिलाफ या किसी विश्वासी के खिलाफ बोलता रहता था। हालेलुया। और उसने पास्टर से कहा कि क्या आपने कभी उससे उन बातों के विषय में बातचीत की है? पास्टर ने उस व्यक्ति से कहा कि क्या भाई आपने उन बातों के विषय में उन भाइयों से या उस पासवान से बात की है? तो उसने नहीं, टाइम नहीं लगा, गया ही नहीं। तो दूसरा जिसने सेवक के खिलाफ बातें की थी या उस विश्वासी के खिलाफ, तो उसने पास्टर ने कहा क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? हाँ मैं करता हूं। तो फिर उसके लिए प्रार्थना करो, उसके लिए दुआ करो, उसके घर में जाओ, उससे मिलो। हालेलुया, हालेलुया। या आपने उसके लिए कितने आंसू बहाए? आप जानते हैं व्याकुलता की प्रार्थना बहुत असर करती है। व्याकुलता की प्रार्थना बहुत असर करती है। मेरी वाइफ की गवाही है, जब इन्होंने यहाँ पर गवाही दी इस बारे में कि जब इनको पेट में कोई प्रॉब्लम हुई थी और ये जालंधर में चले गए थे और मैं यहाँ घर में था, तो इन्होंने वहां पर जब डॉक्टर के पास चेक करवाया तो काफी टेंशन, काफी उस वक्त परेशानी थी। और इस परेशानी में सुबह का टाइम था और इनका फोन आ गया। बात हुई जब परेशानी होती है, टेंशन होती है, तो प्रार्थना भी जो है फिर या तो वो पूरी व्याकुलता में आ जाती है या बिल्कुल ठंडे हो जाते हैं, या हो नहीं पाती है। करते हैं परंतु हो नहीं पाती है। तो उस वक्त क्या, मैं बाइबल पढ़ रहा, संदेश तैयार कर रहा था और इनका फोन आ गया, बोलते हैं मैं डॉक्टर के पास अंदर जा रही हूँ। तो उस वक्त मेरे हाथ में रोटी की थाली, जब मैंने खाना शुरू करना था, यानी कि एक रोटी पकड़ी थी, तो इनका फोन आ गया। तो मैंने वो रोटी उसी वक्त वहां रख दी, किचन में ही घुटनों के बल हो गया। और मेरे ख्याल से इनको 1-1.5 घंटा लगा था शायद चेकअप करवाने में, और 1-1.5 घंटे तक मैं वही घुटनों के बल रहा। और वो व्याकुलता की प्रार्थना थी जिसका जवाब खुदा ने दे दिया। इसीलिए जो व्याकुलता की प्रार्थना है वो हालातों को बदल देती है। आंसुओं की प्रार्थना लेकिन सच्चे हृदय से होनी चाहिए। फिर वो श्राप जो है वो शैतान भेजता है। क्यों भेजता है? कोई मतलब बड़ी दुआवां होती हैं, बड़े तो प्रार्थना, बड़े रोजे रखोगे, वहीं पर सबसे ज्यादा काम करने के लिए आता है, परेशान करने के लिए। ये बंद कर दे, मेरे राज्य को कमजोर न करे,
लेकिन एक विश्वासी क्या करता है, वो खुदा के स्वर्ग के राज्य को मजबूत करता है। जितनी वो दुआ करेगा उतना खुदा का काम बढ़ेगा, जितनी वो गवाही देगा उतना ही परमेश्वर का राज्य आगे बढ़ता जाएगा, जितना लोगों को बताएगा, गवाही देगा, उतना ही खुदा का काम दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। तो विश्वासी को काम ही यही है, दुआ करनी, प्रार्थना करनी, गवाही देनी। और ये कैसे होता है? जब आपके अंदर एक स्पिरिचुअल रिवाइवल होगा, आप पवित्र आत्मा से बेदार होंगे, तब ये काम आपके जीवन में होते जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो इसीलिए हमें क्या करना है? हमें खुदा के वचन में बने रहना है और उसके वचन में बने रहकर आत्मा में बेदार होना है और बहुत सारे लोगों के लिए हमने दुआ करनी है, प्रार्थना करनी है। यही एक तरीका है किसी को बदलने का। मैं अपनी ताकत से, अपने जोर से, अपने दिमाग से, अपनी बुद्धि से मैं किसी को नहीं बदल सकता। बदलने वाला एक ही है, पवित्र आत्मा। जब पवित्र आत्मा धीरे से आपके कान में बात कर लेगा, हृदय से बात करेगा, उसका जीवन बदल जाएगा। इसलिए खुदा के वचन पर मन लगाइए, ध्यान दीजिए और ईमानदारी के साथ खुदा के साथ बने रहिए। प्रभु आपको बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। और दूसरा